RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। आप हमारी एनसीईआरटी दोस्तों पढ़ते आए हैं और एनसीईआरटी पे जो टॉपिक्स थे मैं उनको भी लेके चल रहा हूं। साथ में दोस्तों जो थोड़ा बृहद क्षेत्र है और उच्च क्लासों में जो पूछा जाता है, उच्च दोस्तों पेपरों में जो पूछा जाता है, वो सारा मैटर मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। इस पाषाण काल को 3 भागों में ही हमको दोस्तों देखना है, अध्ययन करना है दोस्तों। जो हम पहला दूसरा कुछ नहीं, शुरुआत में यदि हम बात करें कौन सा काल आया तो पूरा पाषाण काल। कौन सा आया तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आया दोस्तों। यदि हम बात करें पहले काल की तो पूरा पाषाण काल आया। फिर दोस्तों जो आएगा वो मध्य पाषाण काल आएगा। क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आएगा। देखिए दोस्तों, पूरा मतलब पहले का, मध्य मतलब बीच का, उसके बाद क्या आना चाहिए तो अब दोस्तों 9 आना चाहिए। 9 पाषाण काल। 9 पाषाण काल आना चाहिए दोस्तों। मेरे साथ आप नोट करते रहेंगे और बहुत अच्छे दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। मेरे साथ आप नोट करते रहिए। यदि आपके पास कलम पेपर कॉपी नहीं है तो मेरे साथ बोलते रहिए दोस्तों। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, 9 पाषाण काल। अब दोस्तों खोज इनके बारे में देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल की खोज किसने की। तो जनक हम बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? जनक। इनके जनक की बात करें या खोज की दोस्तों बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की बात करें तो ये इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने इनकी खोज की थी। कब की? 1863 में दोस्तों। कब की? इसका जन्म कब हुआ या कब खोज की तो 1863 में खोज की दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। कब की? 1863 में की। कहाँ है दोस्तों ये? यदि हम पूरा पाषाण काल की खोज की बात करें तो स्थान कहाँ जहाँ पर खोजा गया तो दक्षिण भारत में खोजा गया। दक्षिण भारत में दोस्तों कहाँ खोजा गया तो मद्रास में खोजा गया। कहाँ? मद्रास। मद्रास में कहाँ दोस्तों? चेन्नई। चेन्नई दोस्तों हम बोल सकते हैं चेन्नई में खोजा गया। पल्लमपुरम में कह सकते हैं। स्थान क्या है आज तो पल्लमपुरम है। आप देख लेंगे दोस्तों। फिर यदि हम दोस्तों बात करें मध्य पाषाण काल की तो जनक C.L. कार्लाइल हैं। जनक C.L. कार्लाइल हैं। कार्लाइल। C.L. कार्लाइल। कार्लाइल हैं दोस्तों। C.L. कार्लाइल हैं। 1867 ईस्वी में इसकी खोज हुई। देखिए 1863 इसमें, 67 इधर। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कौन है? C.L. कार्लाइल हैं दोस्तों। ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आप नोट करते रहिए हमारे साथ। C.L. का ये स्थान कहाँ है? विंध्य क्षेत्र। स्थान दोस्तों कहाँ है? विंध्य क्षेत्र। ये दोस्तों विंध्य क्षेत्र की बात करें तो ये विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज हुई। 1867 में हुई। C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की। अब दोस्तों बात करते हैं 9 पाषाण काल की दोस्तों। यहाँ से और वहाँ अब 9 पाषाण काल में पहुँचेंगे तो मानव भी बदल चुका होगा और दोस्तों उनके जो क्रियाकलाप हैं ये भी बदल चुके होंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। जनक लेनमे सूरियर। जनक कौन है दोस्तों? लेनमे सूरियर। लेनमे सूरियर। लेनमे सूरियर दोस्तों इसके जनक हैं या खोज करता है। लेनमे सूरियर जनक हैं या खोज करता है। 1860 में दोस्तों, 1860 में इसकी खोज हुई 9 पाषाण काल की। यदि हम बात करें कि आप कह रहे होंगे कि पहले खोज तो दोस्तों इधर हुई है, फिर ये बाद में क्यों, सन में डिफरेंस क्यों है? देखिए दोस्तों, जब इसके अस्तित्व के बारे में पता चला तब उसका हम टाइम पीरियड देंगे। जब उसके अस्तित्व के बारे में पता चलेगा तब दोस्तों हम टाइम उसको देंगे। तो 1860 में इसकी खोज हुई। स्थान टोंस नदी। स्थान दोस्तों टोंस नदी, यूपी। स्थान
टोंस नदी यूपी उत्तर भारत में दोस्तों विंध्याचल पर्वत पड़ता है, और इधर तो उत्तर भारत में ही आपकी टोंस नदी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ की दोस्तों बात करें, अब यदि हम बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। मध्य पाषाण काल की खोज सीएल कार्लाइल ने। नव पाषाण काल की खोज लेनमे सूरियर ने की थी दोस्तों। पूरा पाषाण काल 1863 में खोजा गया, मध्य पाषाण काल 1867 में खोजा गया, नव पाषाण काल 1860 में दोस्तों खोजा गया। यदि हम बात करें पूरा पाषाण काल जब खोजा गया वो स्थान कहाँ से था, कहाँ से पता चला, तो मद्रास चेन्नई से दक्षिण भारत में है। यदि हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये विंध्याचल क्षेत्र या विंध्याचल पर्वत से दोस्तों खोजा गया, झारखंड साइड में जाएंगे। और यदि हम नव पाषाण काल की बात करें तो लेनमे सूरियर 1867 टोंस नदी मतलब उत्तर प्रदेश, आज की भाषा में हम कह सकते हैं अवध का क्षेत्र दोस्तों, तब था आज की भाषा में उत्तर प्रदेश। यहाँ से दोस्तों इनकी खोज हुई। ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, नोट कर लेंगे। कभी कभी इनके दोस्तों प्रश्न तो पूछा नहीं गया, लेकिन टाइम पीरियड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। टाइम पीरियड हर किताब में आपको अलग मिलेगा। एनसीईआरटी में कुछ और है, एससीईआरटी में कुछ और है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो के लिए किताबें आती हैं उनमें दोस्तों ये कुछ और आपको मिलेगा। तो 5 लाख से 10,000 तक माना गया है। 5 लाख से 10,000 दोस्तों BC माना गया है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तक दोस्तों ये माना गया है। 10,000 से 8,000 तक, 10,000 से 8,000 BC बिफोर क्राइस्ट दोस्तों मध्य पाषाण काल माना गया है। फिर 8,000 से 6,000, 8,000 से 6,000 BC तक दोस्तों नव पाषाण काल माना गया है। तो ये टाइम पीरियड है। आप सोच रहे होंगे सर ने ये बताया है, किताबों में कुछ और लिखा है। दोस्तों आसपास ही आपको मिलेगा। जो मैंने टाइम पीरियड बताया है ये आपको दोस्तों एनसीईआरटी का टाइम पीरियड बताया है, नई पुरानी किताब एनसीईआरटी हम मिला लेंगे। तो आजकल एग्ज़ाम दोस्तों जो एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी एससीईआरटी कक्षा 12 तक की कोई भी किताब हो उनसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो मैं भी वहीं से उठा रहा हूं दोस्तों। फिर दोस्तों यदि बात करें इन कालों का जो विभाजन है वो दोस्तों अलग अलग है। इन कालों का जो विभाजन है दोस्तों अलग अलग समय पर पाया जाता है। तो ये आपको दोस्तों देख लेना है, और ये कभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। टाइम पीरियड पूछा जाएगा खोजकर्ता दोस्तों सन और कहाँ खोजा गया, ये स्थान कहाँ खोजा गया ये पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इनमें एक एक करके बात कर लेते हैं, और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, पूरा पाषाण काल की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया, क्या दोस्तों यहाँ पर हुआ, ये सब हम बात करेंगे। तो दोस्तों पाषाण काल में दोस्तों एक स्थान क्या है, समय पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी दोस्तों 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भागों में दोस्तों बांट दिया गया है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत कमेंट किया कि सर थोड़ा और लेवल बढ़ाइए, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इससे ज़्यादा और लेवल बढ़ा दूंगा दोस्तों। बस आप कहते रहिए, हम लेवल बढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों तो बात करें निम्न पूरा पाषाण काल। इसको दोस्तों एक भागों में बांटा गया, किसमें, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल। फिर आप और आगे बढ़ जाएंगे, सोच सकते हैं कौन सा काल आएगा, तो दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल। क्या आएगा, मध्य पूरा पाषाण काल। क्या आएगा, मध्य पूरा पाषाण काल आएगा। फिर आप सोच सकते हैं कौन सा काल आएगा, तो उच्च पूरा पाषाण काल आएगा, या उच्च पूरा पाषाण काल आएगा। उच्च पूरा पाषाण काल आएगा दोस्तों, उच्च पूरा पाषाण काल आएगा। अब इन दोनों के टाइम पीरियड के बारे में हम दोस्तों बात कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड अलग रहेगा, और इन दोनों का टाइम पीरियड दोस्तों कहाँ तक रहेगा, एक के आसपास माना जाता है 5 लाख से 50,000 तक दोस्तों। 5 लाख से 50,000 तक। यदि इसकी बात करें तो दोस्तों ये है हिमयुग। ये क्या है, हिमयुग दोस्तों है। तो हिमयुग की यदि हम बात कर लें दोस्तों,
साथ में दोस्तों 50,000 से 40,000 तक ये काल हम मान सकते हैं। 50,000 से 40,000 तक ये हम काल मान सकते हैं दोस्तों, ये काल हम मान सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब देख लेता हूँ कि आपका ये हिम हो गया और ये 50,000 से 40,000 तक का काल दिया है। तो उच्च पुरापाषाण का भी एक समय है। उच्च पुरापाषाण काल की यदि बात करें हम तो 40,000 से दोस्तों 10,000 तक हम पहुँचेंगे। 40,000 से 10,000 तक हम पहुँचेंगे उच्च पुरापाषाण काल में। साथ साथ में दोस्तों आप देख लेना है कि इनमें किसका विकास हुआ, ये देखना बहुत ज़रूरी है सर। इसमें क्या किसका विकास हुआ ये देख लेते हैं। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है। जितना आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे उतना दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब शायद उम्मीद ये भी है कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाए दोस्तों। उसमें भी इतिहास का बहुत अच्छा रोल रहेगा। और केंद्रीय वैकेंसी जितनी आएंगी दोस्तों, केंद्रीय वैकेंसियों में जो इतिहास रहेगा वो प्राचीन इतिहास ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। प्राचीन हो गया और आधुनिक, दो इतिहासों पर फोकस करना। मध्यकालीन में दोस्तों स्थापत्य कला और उनकी संस्कृति और दोस्तों उनके द्वारा यदि कोई नियम एक दो चलाए गए हों, बाकी ज़्यादा मध्यकालीन इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राचीन और दोस्तों आधुनिक ज़्यादा हम पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल की। तो दोस्तों यहाँ के जो औजार बने वो कोर प्रणाली पर थे, कोर प्रणाली पर थे दोस्तों। यहाँ के जो औजार थे वो कोर प्रणाली पर थे, आपको ये देख लेना है। कोर प्रणाली के औजार यहाँ बने, फलक प्रणाली के औजार यहाँ बने दोस्तों। फलक प्रणाली के औजार यहाँ बने। ब्लेड प्रणाली के औजार दोस्तों यहाँ बने। ब्लेड प्रणाली के औजार दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल में बने। तो तीन प्रकार के औजार आपको मिलेंगे, कोर, फलक और ब्लेड। ये तीन प्रकार के दोस्तों औजार मिलेंगे। तो दोस्तों जो इस काल में औजार मिले, पूरा पाषाण काल में औजार मिले, वो चापर चापिंग थे। क्या थे? चापर चापिंग औजार मिले दोस्तों। चापर चापिंग। पेबुल, क्या मिले? पेबुल, मैं भी बताऊंगा क्या होता है। द्विधारी औजार मिले। कैसे मिले दोस्तों? द्विधारी, जिसके पास दोनों तरफ धारियां थीं वो मिले। हैंडेक्स मिला। क्या मिला? कुल्हाड़ी। हैंडेक्स दोस्तों मिले, या हम कुल्हाड़ी कह सकते हैं। कुल्हाड़ी एक एक करके हम देख लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कुल्हाड़ी दोस्तों, तो इस प्रकार के औजार आपको मिले। चापर चापिंग, पेबुल, द्विधारी, हैंडेक्स। पूछा जाता है कि चापर चापिंग किस प्रणाली के औजार हैं? तो कोर प्रणाली के। चापर चापिंग दोस्तों किस समय के औजार हैं? तो पाषाण काल। यदि अंदर से पूछ ले तो दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल। वही स्थिति पेबुल, द्विधारी और हैंडेक्स की भी है दोस्तों। तो यदि हम बात करें, ये हैंडेक्स आपका पत्थर का रहा होगा दोस्तों। पाषाण काल में पत्थर का रहा होगा। इसकी फिर आगे हम बात कर लेते हैं। इस काल में जो पत्थर थे वो कैसे प्रयोग हो रहे थे? क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थरों का दोस्तों इस काल में प्रयोग हुआ। कैसा हुआ? क्वार्टजाइट पत्थरों का दोस्तों प्रयोग होगा इस काल में। तो ये भी याद रखेंगे, चापर चापिंग, पेबुल, द्विधारी, हैंडेक्स ये पत्थर के बने थे। किस पत्थर के थे? तो क्वार्टजाइट पत्थर के थे। कहाँ? तो दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल में। ये भी ठंडा समय है दोस्तों, तो क्वार्टजाइट का प्रयोग हो गया। इसके बाद दोस्तों चापर चापिंग की खोज 1928 में हुई थी। जो चापर चापिंग है, चापर चापिंग, इसकी खोज दोस्तों 1928 में हुई थी। चापर चापिंग की खोज 1928 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोस्तों पीसीएस में 2 बार पूछा गया कि चापर चापिंग किस काल का औजार था और उसकी खोज कब हुई दोस्तों। मिलान करने के लिए आया था, मैं खुद उसमें दोस्तों पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे दोस्तों बात कर लेता हूँ। अब चापर चापिंग की खोज 1928 में हुई, किसने की ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो डी.एन. संकालिया, हाँ डी.एन. वाडिया ने खोज की थी। कब? 1928 में डी.एन. वाडिया ने खोज की थी
क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग था। चापर, चाकी, पेबुल, द्विधारी, हैंडेक्स दोस्तों ये निम्न पुरापाषाण के औजार हैं, कोर प्रणाली से ये बने हैं। इतना दोस्तों आप नोट कर लेंगे। साथ में यदि हम दोस्तों बात करें कि चापर होता कैसा था, तो ये दोस्तों इस तरीके से हम बना लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, और इसमें इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ ये पकड़ने वाला यहाँ पर था, तो ये औजार दोस्तों क्या कहलाया? चापर कहलाया। क्या कहलाया? ये औजार दोस्तों चापर कहलाया। क्या किसी और प्रकार के औजार थे? बिल्कुल थे दोस्तों। चापिंग दोस्तों ये देखेंगे औजार इस तरीके से बने थे, इस तरीके से बने थे, और इनके दोनों तरफ दोस्तों धारियाँ थीं। क्या थी? दोनों तरफ दोस्तों धारियाँ थीं। ये चापिंग क्या है? ये चापिंग। यहाँ दोस्तों एक तरफ धारी है, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये चापर है, ये चापिंग है। फिर दोस्तों चापर चापिंग हो गया, तो द्विधारी की यदि हम बात कर लेता हैं, तो द्विधारी कैसा बना? तो दोस्तों इस तरीके से, ये एक औजार इस तरीके से बना दोस्तों, दूसरा औजार इस तरीके से बना, इस तरीके से, और यहाँ इसमें धार हुआ करती थी, यहाँ दोस्तों इसमें धार हुआ करती थी। ये कैसा है? तो ये द्विधारी है। कैसा है? द्विधारी औजार है। कैसा ये है? द्विधारी है। चापिंग ये है, चापर ये दोस्तों। फिर हैंडेक्स की यदि हम बात कर लें, कैसी रही होगी? तो दोस्तों इस आकार की हैंडेक्स रही होगी, इस आकार की हैंडेक्स रही होगी, और यहाँ पकड़ने वाला था, तो दोस्तों इस आकार की यहाँ पर हैंडेक्स रही होगी। हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, इस आकार की यहाँ पर हैंडेक्स या कुल्हाड़ी हुई होगी। अब पेबुल की दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं, ये दोस्तों पेबुल की बात करें तो यहाँ पर शायद दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो दोस्तों यदि हम बात करें, थोड़ा और नीचे देख लेते हैं, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है, तो आगे हम बात करें कि पेबुल पत्थरों की, तो दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ बना लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये एक नदी है, ये दोस्तों एक नदी है, और इसमें पत्थर कुछ इस तरीके से मिलते होंगे, कुछ दोस्तों इस तरीके से पत्थर मिलते होंगे। जो दोस्तों ये पत्थर मिलते होंगे, तो ये नदी है, ये पत्थर, ये जो गोल पत्थर दिख रहा है दोस्तों, ये पेबुल है। क्या है? पेबुल है। ये जो गोल पत्थर है ये दोस्तों पेबुल है। ये साधारण आपके पत्थर हैं, ये साधारण पत्थर हैं। गोल देखा होगा, जो गोल दोस्तों बड़ा सा पत्थर होता है वो पेबुल कहलाता है पत्थर। पेबुल पत्थर गोल आकार का, गोल हम कह सकते हैं, गोल आकार का पेबुल। अब इस पत्थर को लाए दोस्तों, जब इस पत्थर को लाए यहाँ पर रखा और इस पर दबाव डाला गया दोस्तों, दबाव सल्क प्रणाली के द्वारा डाला गया, तो ये टूटकर ऐसे हो गया, ये टूटकर ऐसे हो गया, ये टूटकर दोस्तों ऐसे हो गया, ये टूटकर ऐसे हो गया। जब दोस्तों ऐसे हो गया तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये फलक कहलाए। ये क्या है? फलक। ये दोस्तों फलक कहलाए। ये जो गोल रह गया ये क्या कहलाया? ये कोर कहलाए। जो गोल रह गया ये कोर कहलाए, जो आसपास ये फलक कहलाए। तो दोस्तों कोर प्रणाली पर औजार, देखो मैंने बताया था कोर प्रणाली पर औजार बने, फलक बने। अब यदि एक तरफ दोस्तों धार बनाने वाला है तो आपका चापर हो गया, यदि इसमें दोनों तरफ धार बनाने वाली व्यवस्था है तो आपका चापिंग हो गया। यदि दोस्तों दो प्रकार की धारें बनाने वाला कोई इसमें निकला टुकड़ा तो द्विधारी हो गया। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यदि बात करें तो ये स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो राजस्थान से कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो इसमें आप नोट कर लेंगे मेरे साथ, राजस्थान, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान मरुभूम डीडवाना से मिले हैं दोस्तों। बोर्ड में दिखेगा नहीं आगे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान मरुभूम डीडवाना से मिले। महाराष्ट्र में कहाँ से मिले दोस्तों, तो महाराष्ट्र में निवासा से मिले। फिर भीमबेटका टी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से मिले। कश्मीर में दोस्तों पोतवार पठार से मिले, और लिद्दर नदी के आसपास से दोस्तों ये पत्थर या ये औजार आपको मिले हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको बताए हैं औजार और ये घटनाएं तो आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इधर उधर की बातें ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम दिसंबर तक संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ दोस्तों फलक प्रणाली और मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण काल, ये अभी हिमयुग में चल रहे हैं, ये हिमयुग में दोस्तों चल रहे हैं। तो बात करते हैं फलक प्रणाली दोस्तों। इस प्रणाली काल में या इस प्रणाली की खोज यदि बात करें दोस्तों, तो इस खोज का श्रेय SD संकालिया को जाता है। खोज किसने की? SD संकालिया दोस्तों, SD संकालिया। यहाँ पर दोस्तों खोज की यदि हम बात करें तो कौन है?
DN वाडिया साहब हैं और यहाँ पर SD संकालिया ने खोज की थी दोस्तों। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर पत्थर कौन कौन से प्रयोग होते थे? तो सबसे पहले क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर। अब आप कहेंगे क्वार्टजाइट पत्थर, तो यहाँ पर भी हाँ, क्वार्टजाइट का प्रयोग खत्म नहीं होगा बल्कि एक पत्थर और आ जाएगा। क्या दोस्तों उसका नाम रहेगा? चर्ट फ्लिंट, चर्ट फ्लिंट, चर्ट फ्लिंट। ये दोस्तों आपका एक पत्थर और आ जाएगा, क्वार्टजाइट, चर्ट फ्लिंट दोस्तों आ जाएगा। जस्पर पत्थर आ जाएगा। क्या आ गया? जस्पर भी कहीं कहीं पाया गया है, जस्पर दोस्तों, जस्पर पत्थर भी पाया गया है। ये आप मेरे साथ नोट कर लेंगे कि क्वार्टजाइट का पत्थर कब हुआ? तो पाषाण काल में तो हुआ। कब पाषाण काल में हुआ? तो निम्न पुरा पाषाण काल में। चर्ट फ्लिंट और दोस्तों जस्पर पत्थर का प्रयोग कब हुआ? तो ये मध्य पुरा पाषाण काल में हुआ। और क्वार्टजाइट पत्थर गया नहीं, अभी साथ में दोस्तों रहेगा। तो दोस्तों यदि यहाँ से औजार बने तो खुरचनी बने। क्या बने? खुरचनी। मेरे वहाँ दोस्तों आजकल एक खुरपा या खुरपी बोला जाता है। तो दोस्तों खुरचनी बनी। कैसी खुरचनी बनी? दोस्तों मान लेते थे कि एक ये औजार है, ठीक भाई, एक हो गया, एक औजार हो गया। इसमें इस तरीके से धार बनी होती थी, फिर एक इस तरीके से यहाँ धार बनी होती थी, फिर कहीं 2 कहीं 3 प्रकार की ये दोस्तों धारें बनी होती थी। तो ये खुरचनी कहलाया। फिर दोस्तों बेधनी भी यहाँ से पाई गई। बेधनी कैसी थी? ऐसी दोस्तों थी बेधनी। बेधनी ऐसी थी। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर धारें थीं, यहाँ पर धारें थीं और यहाँ पर एक चोन टाइप की थी। तो ये दोस्तों बेधनी इससे शायद ये रहा होगा कि जानवरों को पकड़ते होंगे, इससे फसल काटते हो, फसल तो थी नहीं, इससे जानवरों को पकड़ते होंगे और उनको मारने या उनकी खाल उतारने के काम दोस्तों ये आता होगा। तो ये खुरचनी हो गया, ये बेधनी हो गया। साथ में तक्षिणी भी पाया गया औजार। क्या पाया गया दोस्तों? तक्षिणी। तक्षिणी भी दोस्तों पाया गया है। तक्षिणी कैसा था? इस तरीके से था, इस तरीके का दोस्तों, इस तरीके का था, इस तरीके से बना हुआ था। और यहाँ इस तरीके से इसको ले लेंगे, यहाँ इस तरीके से ले लेंगे दोस्तों। तक्षिणी कैसा था? और इसमें धार बनी हुई थी, इसमें दोस्तों यहाँ पर धार बनी हुई थी। ये तक्षिणी औजार पाया गया। तो खुरचनी, बेधनी, तक्षिणी औजार कहाँ के हैं? पाषाण काल के हैं। तो पाषाण काल में किस समय के हैं? मध्य पुरा पाषाण काल के हैं। इसमें दोस्तों किस पत्थर के थे? तो क्वार्टजाइट पत्थर, चर्ट फ्लिंट पत्थर, जस्पर पत्थर दोस्तों, इनके ये औजार बने हुए थे। चर्ट फ्लिंट, क्वार्टजाइट, जस्पर पत्थर के औजार दोस्तों मिले हुए थे। ये स्थान भी दोस्तों अलग अलग बांट दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड में आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो नेवासा, ये 3 प्रकार के स्थान बांटे गए हैं, 3 प्रकार के नेवासा। एक नेवासा में दोस्तों बांटा गया है। एक चिरकी, क्या है? चिरकी स्थान। एक हथनौरा, हथनौरा स्थान है। तो चिरकी, हथनौरा स्थान है दोस्तों। यदि बात करूं तो मध्य पुरा पाषाण काल नेवासा में स्थान दोस्तों इसका रहा है। दोस्तों इसमें मानव कंकाल यदि कहीं से पाए गए हैं तो यहाँ पर हथनौरा से पाए गए हैं दोस्तों। तो मध्य पुरा पाषाण के औजार चिरकी से पाए गए, नेवासा से पाए गए, और हथियार प्लस मानव के कंकाल ये हथनौरा से पाए गए। तो इसलिए कहा जाता है कि मानव के कंकाल प्लस हथियार दोनों पाए गए हथनौरा से, इसलिए हथनौरा स्थान भी पुरा पाषाण काल का है। चिरकी भी है, नेवासा भी है। तो मैंने तो आपको दोस्तों यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यूपी, ये मैंने आपको निम्न पुरा पाषाण काल में बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड प्रणाली की। ये दोस्तों एक ऐसा स्थान है, एक अलग महत्व अपना रखता है। यहाँ दोस्तों हिमयुग है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल में हिमयुग है। लेकिन अब ये समय गर्म होने लगेगा दोस्तों, गर्म होने लगा। साथ में पारिस्थितिकी तंत्र अब बिगड़ने लगेगा, पारिस्थितिकी तंत्र अब बिगड़ने लगेगा। आधुनिक मानव का होमो सेपियंस जिसको बोलते हैं, होमो सेपियंस का दोस्तों ये जन्म हुआ। होमो सेपियंस का दोस्तों यहाँ से जन्म हुआ। बोर्ड हमारा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ये समय गर्म होने लगा, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने लगा। होमो सेपियंस दोस्तों ये आधुनिक मानव का जन्म हुआ। साथ में दोस्तों यहाँ पर आंधी, तूफान,
ज़्यादा आने लगे। साथ में दोस्तों ज़मीन मरुस्थलों में बदलने लगी, गर्मी ज़्यादा होने लगी या मरुस्थलों में बदलने लगी। ये दोस्तों सारी यहाँ से घटनाएं हुई हैं। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ की जो भीमबेटका गुफा है वहाँ पर दोस्तों रंगों में हरा और प्लस लाल रंगों का यहाँ पर प्रयोग होने लगा। और दोस्तों यहाँ पर डिजाइनें बनना शुरू हो गई, डिजाइनें दोस्तों यहाँ से बनना शुरू हो गई। कह सकते हैं उनके अनुसार कोई लिपि होगी वो दोस्तों यहाँ पर जन्म ले चुकी है। डिजाइनें दोस्तों यहाँ पर शुरू हो गई। और इसमें गुफाओं में दोस्तों कुछ जानवरों के चित्र भी पाए गए हैं, जिसमें भेड़ है, बकरी है, सुअर है। ये दोस्तों चित्र भी पाए गए हैं उच्च पुरापाषाण काल में। और दोस्तों कुछ ऐसा कोई जानवर नहीं पाया गया जो बड़ा हो, जैसे गाय बहुत पवित्र मानी गई है वैदिक युग में, ये कुछ नहीं पाया गया। शेर, चीता दोस्तों इसके कहीं पर कोई चित्र नहीं पाए गए। भेड़, बकरी, सुअर, इन जो खाने वाले जानवर थे इनके वो सारे दोस्तों चित्र में पाए गए हैं। तो जिनका मनुष्य, कुत्ता भी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो जिनको मनुष्य अपने मांस के लिए प्रयोग करता होगा, पालता होगा या जिनका शिकार करता होगा दोस्तों, वे सारे यहाँ पर जानवर पाए गए हैं। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ से औजार की बात करें तो ब्लेड आकार की यहाँ से औजार मिले हैं। कैसे ब्लेड? तो दोस्तों ब्लेड जो होती दाढ़ी बनाने वाली उसकी बात करता हूँ, वो दोस्तों उस आकार से यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों उस आकार के यहाँ पर औजार मिले हैं, इस आकार के दोस्तों औजार मिले हैं। दोनों तरफ दोस्तों धार है इस तरीके से, और ये ब्लेड आकार के दोस्तों औजार यहाँ से पाए गए हैं। ब्लेड आकार के, इसलिए इसको ब्लेड प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पत्थर के ही हैं दोस्तों। यहाँ पर अब क्वार्टजाइट, चार्ट फ्लिंट, क्वार्टजाइट, जस्पर, ये सारे पत्थर यहाँ पर वापस आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो यदि हम दोस्तों यहाँ पर बात करें खुरचनी, और ये औजार जाएंगे नहीं, ये सारे औजार यहाँ पर आएंगे, ये सारे औजार यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जिसका यहाँ पर जन्म हुआ वो मैं सारे औजार आपको बता रहा हूँ। यदि दोस्तों चापर, चापिंग, बेधनी, दुईधारी, और इधर दोस्तों यदि हम बात करें खुरचनी, तक्षणी, ये सारे दोनों समय के औजार इसमें भी आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, इस वीडियो का तात्पर्य है कि जिस काल में जिस औजार का जन्म हुआ वे सारे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इनको यहाँ बना देता, फिर इन सबको बना के यहाँ पर बना देता, लेकिन मतलब नहीं था। मतलब है कि किस काल में किसका जन्म हुआ ये देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं भीमबेटका, वहाँ पर मैंने बताया जानवरों के चित्र पाए गए। इलाहाबाद से दोस्तों अस्थि निर्मित, इलाहाबाद जो अपना उत्तर प्रदेश का है, मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। हड्डियों की अस्त दोस्तों निर्मित एक मूर्ति मिली है जिसको मातृ देवी के नाम से जाना गया। हड़प्पा काल में यदि बात करें तो वहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली है दोस्तों, जो ऊपर पंखा टाइप में मुकुट पहने हुए हैं और उसके नाभि से एक पेड़ निकल रहा है। तो उर्वरता की भूमि हम कह सकते हैं दोस्तों पाई गई। साथ में यदि हम बात करें तो दोस्तों पंखा टाइप में है और मात्र सत्तात्मक वो समाज था। यहाँ पर दोस्तों अभी हम किसी समाज की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसकी खोज तो आपने देख ली SD संकालिया ने की। इसकी खोज यदि आपने DN वाडिया ने की 1928। दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी भी DS संकालिया ने की। तो वाडेकर महोदय द्वारा इस स्थान की खोज की गई। किसके द्वारा? वाडेकर महोदय ने दोस्तों इस स्थान की खोज की। वाडेकर महोदय ने दोस्तों इस स्थान की खोज की। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा था हिम युग है, मतलब प्रदेश ठंडा है। यहाँ पर मैंने कहा गर्म है, तो आप कह सकते हैं कि ये हिम युग की समाप्ति का समय था। हिम युग की समाप्ति का समय था। एक ये दोस्तों पॉइंट आप देख लेंगे। अगला दोस्तों कुछ मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं बताने के लिए। अब बस यही कहूँगा कि यहाँ पर तापमान की वृद्धि हो गई और यहाँ पर दोस्तों अब मनुष्य क्या करेगा? यहाँ पर दोस्तों मनुष्य क्या करेगा? अब पानी के खोज में आगे बढ़ेगा, जानवरों या खाने की खोज में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर तालाब होंगे, वहाँ पर जाके दोस्तों ये बसना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की,
फिर बात करेंगे दोस्तों नव पाषाण काल की, पहिया, आग, स्थान, सहन, समाज, सारी चीज़ों का दोस्तों हमें आपके वीडियो के द्वारा व्याख्या करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, यदि आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं किसी माध्यम से, तो दोस्तों एक लाइक का बटन है, आप उस पर दबा सकते हैं यदि आपकी मर्ज़ी हो। दोस्तों आप चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं यदि आपकी मर्ज़ी हो। और दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ये आपका सहयोग रहेगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हफ्ते में 3 दिन इतिहास, 3 दिन ज्योग्राफी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक ले नमस्कार।